मित्रों, जय श्री कृष्णा। कर्म के पास ना कागज है और ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। मित्रों, इस एपिसोड में हम कर्मों के फल के बारे में बात करेंगे। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वालों को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के घर में भले देर हो जाए, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती, और आप जिसको देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। तो कर्म के फल को समझने के लिए आइए मित्रों, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और लाइक कर दीजिए। एक साधु एक गांव में हर रोज़ भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता, कोई आटा, दाल या चावल कुछ भी दे देता, वह अपना इस तरह से पेट भरता था। उसी गांव में एक व्यक्ति उसको हर रोज़ भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ काम करके खा ले। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसा करते करते उस गोबर का बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर रोज़ भिक्षा मांगने जाता, वह आदमी हर रोज़ ही उसको गोबर डाल देता और गांव के लोग खाना देते। ऐसा करते करते दोनों का समय बीत गया, और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के घर पहुँचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान के घर गोबर मिला। तो उसने कहा भगवान से, प्रभु मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ? भगवान ने कहा, जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका कोई और भिक्षा मांगने के सिवाय कोई और चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया है कि आपके खाने के हिस्से में अब गोबर ही आएगा। उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, हे प्रभु मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ? कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब तो इंसान प्रभु के आगे और रोया और गिड़गिड़ाया, कृपया करके इस समस्या का कोई समाधान तो बताइए। भगवान ने बोले, इस सारे गोबर को आप हर रोज़ एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो, इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसा करते करते उसको गोबर को धोने में कम से कम 1 साल लग गया, और सबसे लास्ट में गोबर का आखिरी अंश भूसा और घास के कुछ हिस्सा कपड़ों के ऊपर रह गया। तो भगवान बोले, अब आपको ये हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह इंसान फिर रोया और गिड़गिड़ाया, बोला, प्रभु मैं इसको कैसे खाऊं? प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकता हूँ, इसलिए यह आपको खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए, अगर आप उसको ना धोते तो वह सारा गोबर भी आपको खाना पड़ता। मित्रों, तो इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान भी पूर्ण रूप से हमारे कर्मों को कम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मित्रों, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे कर्म करें। जय श्री कृष्णा।